श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। श्रावण का महीना है और इस महीने में हम आपको गीता और साईं बाबा के बारे में पूरा ज्ञान देंगे। अभी 15 दिन के आसपास बाकी है श्रावण का। तो साईं बाबा के टोटल 51 अध्याय हैं, जिसे श्रवण करने से या पढ़ने से आपके हर मनोकामना सिद्ध होते हैं। तो मैं पूरा का पूरा 51 जो अध्याय है वो मैं एक एक चैप्टर में डालूंगा, एक एक वीडियो में डालूंगा। और उससे पहले मैं साईं बाबा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और उनके 11 जो वचन हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। हम साईं बाबा से मतलब है हमारा शिरडी के साईं बाबा से। साईं बाबा का जन्म 1835 में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 में हुई थी। जन्म का एक्चुअल जो आकलन है वो नहीं मिला है अभी तक, फिर भी खोज और जांच पड़ताल जारी है। साईं बाबा जिन्हें शिरडी का साईं बाबा भी कहा जाता है, एक भारतीय गुरु हैं, योगी हैं और फकीर थे। उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है। उनके सत्य नाम, जन्म, पता और माता पिता के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जब उन्हें उनके पूर्व जीवन के संदर्भ में पूछा जाता था तो टाल मटोल उत्तर दिया करते थे। साईं शब्द उन्हें भारत के पश्चिमी भाग में स्थित प्रांत महाराष्ट्र के शिरडी नामक कस्बे पहुंचने के बाद मिला। भक्तों और इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि जन्म स्थान और तिथि के संदर्भ में कोई भी विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। यह ज्ञात है कि उन्होंने काफी समय मुस्लिम फकीरों संग व्यतीत किया था, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया है। उनके एक शिष्य दास गनु द्वारा पथरी गांव पर तत्कालीन काल पर शोध किया गया, जिसके 4 पृष्ठों में साईं के बालकाल का पुनः निर्मित किया है, जिसे साई गुरु चरित्र भी कहा जाता है। दासगनु के अनुसार उनका बाल्यकाल पथरी ग्राम के एक फकीर और उनकी पत्नी के साथ गुजरा। लगभग 16 वर्ष की आयु में वो अहमदनगर महाराष्ट्र के शिरडी ग्राम में पहुंचे और मृत्यु पर्यंत वहीं पे रहे। उनका अपना एक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो दायरा था, जो आप शिरडी मंदिर देखते हैं, इससे ज्यादा बाहर जाते नहीं थे। शिरडी गांव की जो वृद्धा थी, जो नाना चौकीदार की मां थी, उसके अनुसार एक युवा जो अत्यंत सुंदर नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। अति अल्प आयु में बालक को कठोर तपस्या में देख लोग आश्चर्यचकित थे। तपस्या में लीन बालक को सर्दी, गर्मी और वर्षा का जरा भी चिंता नहीं था। आत्मसेवी बालक के दर्शन करने के लिए अपार जन समूह उमड़ने लगा। यह अद्भुत बालक दिन में किसी का साथ नहीं करता था। उसे रात्रि के सुनसान वातावरण को भय नहीं सताता था। यह बालक कहां से आया था, यह प्रश्न सबको व्याकुल कर देता था। दिखने में वो बालक बहुत सुंदर था। जो उसे एक बार देख लेता, उसे बार बार देखने की इच्छा होती। वे इस बात से हैरान थे कि यह सुंदर रूपवान बालक दिन रात खुले आकाश के नीचे कैसे रहता है। वह प्रेम और वैराग्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ते थे। उन्हें अपने मान सम्मान की कभी चिंता नहीं सताती थी। वे साधारण मनुष्यों के साथ मिलकर रहते थे, त्रय देखते थे, गजल और कव्वाली सुनते थे और अपना सिर हिलाकर उनकी प्रशंसा भी करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी समाधि भंग न होती। जब दुनिया जागती थी तब वो सोते थे, जब दुनिया सोती थी तो वह जागते थे। बाबा ने स्वयं को कभी भगवान नहीं माना है। वो प्रत्येक चमत्कार को भगवान का वरदान मानते थे। सुख दुख उम्र कोई प्रभाव नहीं डालते थे। संतों को कार्य करने का ढंग अलग ही होता था। कहने को साईं बाबा एक जगह निवास करते थे, उन्हें विश्व एक समस्त व्यवहार वो व्यापारों का पूर्ण ज्ञान था। उनका नाम आप जप सकते हैं, जय ओम जय ओम जय जय ओम 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 जय जय ओम, जय साईं जय साईं जय साईं जय साईं, ओम ओम साईं ओम साईं ओम साईं। अभी जीवन काल के मैंने आपको बता दिया है। तो आप आगे जो मैं वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। पूरा 51 अध्याय डालने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको साईं बाबा द्वारा कहे गए 11 वचन मैं आपको बता देता हूं। और ये उनका प्रॉमिस था और वो प्रॉमिस आज भी पूरा कर रहे हैं।
शिरडी के दरबार से कभी कोई वापस खाली हाथ नहीं आया है। उनके जो 11 वचन थे मैं आपके बताता हूँ। जो शिरडी में आएगा वो अपनी आपत्ति को, अपनी आपदा को दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तरे दुख की पीढ़ी पर। जो हमारी समाधि पर चढ़ेगा उसके पैरों तले से दुख दर्द सारे मिट जाएंगे। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। भले ही मैं शरीर को त्याग दूं, पर अगर भक्तों की पुकार सुनकर मैं जरूर वापस आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना हमारे प्रति। यह समाधि, मेरी जो ये समाधि है, तुम्हारी आशा को जरूर पूरा करेगी। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मैं मरने के बाद भी मैं मरने वाला नहीं हूं। तुम हमेशा मुझे जीवित ही जानना और इस चीज को अनुभव करो और सत्य को पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो भी आज तक मेरी शरण में आएगा कभी कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर कोई खाली हाथ जाए तो मुझे बताना तुम। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो मुझे जिस रूप में याद करेगा मैं उसे उसी रूप में हमेशा रहूंगा उसके लिए। अगर वो मुझे कृष्ण के रूप में याद करता है तो मैं कृष्ण के रूप में रहूंगा। वो जैसा याद करे मैं वैसे ही उसके मन में धारण करूंगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तुम्हारी जो भार है, तुम्हारे जो दुख दर्द है, उस सबका मैं कल्याण करूंगा, वो मुझ पर है। और मेरा ये जो वचन है वो कभी खाली नहीं जाएगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। तुम हमारी सहायता लो, तुम जो मांगोगे वो तुमसे दूर नहीं है, तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम सच्चे मन से मांगो तो सही और सच्चे मन से बुलाओ तो सही और अपने कर्म अच्छे करो। मुझ में लीन वचन न काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में जो लीन है, जो वचन से और मन से लीन है, उसका ऋण मैं जरूर चुकता करूंगा। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। जितने भी भक्त अनन्य हैं और जो भी मेरे शरण में है या जो भी शरण में है, वो सब की मनोकामना पूरी होगी। और तुमको मुझ तक आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम तक आऊंगा। तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही। तुम एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। और साईं बाबा ने अभी तक ये जो चीजें हैं अभी तक उन्होंने फॉलो किया, वहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।